हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस। तो चलिए, मैं जो है आज 100 मार्क्स का जो 12th का इंग्लिश का बुक है उसका मैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फायर हिम, मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपको पूरा तरह से बताया जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भूल जाते हैं शेयर करना। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी मिले। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी कर पाए। ठीक है, तो सब साथ मिल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप लोग कैसे हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते बिल्कुल फर्स्ट क्या है, द टर्म जो रेस्टेंट इन फायर हिम स्टैंड फॉर। ये जो फायर हिम चैप्टर है उसमें जो रेस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रेस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो जो रेस्टेंट एक धर्म का नाम है। ठीक है, जो धर्म होता है, तो देखिए क्या जो रेस्टेंट एक कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म है? नहीं, तो हिंदू धर्म में नहीं है। ठीक है, दूसरा मुस्लिम धर्म है तो ये भी मुस्लिम धर्म नहीं है। तीसरा क्या होता है, क्रिश्चियन धर्म है तो ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारसी धर्म है। जो रेस्टेंट का मतलब क्या होता है, फारसी। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वॉज डॉट डॉट अवे। कहता है कि इस चैप्टर में यानी इस कविता में जो टावर नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस कितना दूरी पर था। तो ये क्या 1000 माइल्स, 2000 माइल्स या 3000 माइल्स या नॉन ऑफ दिस, इनमें में कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या पढ़े इस चैप्टर में कि 1000 माइल्स दूरी पे था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स। जो स्पीकर जो हैं यानी कि हमारा जो लेखक हैं, इसमें कितने बार वादा करते हैं, कितने बार कसम खाते हैं फायर हिम। ठीक है, कितने बार कसम खाते हैं इसको बचाने के लिए, तो 2 बार। कितने बार, 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस। क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हिम। कंपोज का मतलब होता है क्या, यानी लिखे हैं। ठीक है, किन के द्वारा लिखा गया है, किन के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो कहता है फायर हिम जो चैप्टर है किन के द्वारा लिखा गया है, तो कहता है के एन दारू वाला। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसका के एन दारू वाला होगा। दूसरा देखिए क्या है, बी में है कमला दास, क्या ए होगा। सी में है जे महापात्रा, जे महापात्रा, क्या ए होगा। और डी में है क्या, नन ऑफ दीज, क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के की एन दारू वाला, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, के की एन दारू वाला, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, के एन दारू वाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए हमने जो जो लेखक का जो परिचय दिया रहा था उसमें इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो 1984 ईस्वी में जो है के एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, 83 गलत हो जाएगा, 85 गलत है, 86 गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1984, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, क्या हो गया, बी। इसके बाद देखिए दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज। कहता दारूवाला को जाना जाता था, ठीक है, किस कवि कवि के रूप में जाना जाता था। क्या ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर या नन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है द थीम ऑफ दारूवालास पोएट कंसिस्ट। कहता है जो थीम होता था, ठीक है, दारूवाला का जो कविताएं में ज़्यादातर किस थीम पे बनता था, ठीक है, किस लय पे। तो लव डेथ डोमिनेशन एंड साइनिसियम, या लव डेथ डोमिनेशन साइनिसियम प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दारूवाला पोएट इज ए टोटली डॉटर्स रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, दारूवाला का जो कविताएं हैं उसमें पूर्ण रूप से क्या होता था,
रिकॉर्डिंग जैसा, यानी कुछ ऐसा बोलें, यानी अपने लैंग्वेज में लिखा करते तो वो क्या होता है, इम्प्रेस्टिक, सिम्बोलिस्टिक, आइडियस्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, हो जाएगा इम्प्रेस्टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9। ठीक है, फायर हिम डील्स विथ ब्लैंक घर, क्या दिया है, फायर हिम्स डील विथ डॉट डॉट घर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाथिंग, बर्निंग, ड्रिंकिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्निंग, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द टर्म डिबॉचरी इन फायर हिम स्टैंड फॉर। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, यहाँ फायर हिम जो चैप्टर है इसमें डिबॉचरी का मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है मोरल बिहेवियर, या डिस्कस्टिंग बिहेवियर, या इमोरल बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमोरल बिहेवियर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, सी है। ठीक है, केकी एंदारोवाला हैज़ रिटन द पोएम। केकी एंदारोवाला के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, ठीक है, वो इन वाल्ट मिटमैन के द्वारा लिखा गया। स्नैक, ए भी नहीं, DH लॉरेंस के द्वारा स्नैक लिखा गया है। फायर हिम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फायर हिम केकी एंदारोवाला के द्वारा लिखा गया। इसके बाद द सोल्जर, ठीक है, ए रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फायर हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, के एन दारूवाला इज ए डॉट डॉट पोएट। वो कैसा पोएट थे, कैसे कवि थे के एन दारूवाला, तो इंडो एंग्लियन, कैसा पोएट थे, इंडो एंग्लियन पोएट थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, के एन दारूवाला वाज ए डॉट डॉट बाय रिलीजन। देखिए जोरेस्टन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था जोरेस्टन का मतलब, तो जो के एन दारूवाला थे किस धर्म के थे, तो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म या पारसी धर्म। तो ये थे पारसी धर्म के, कैसा धर्म के, पारसी धर्म के। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता इट वॉज द डॉट डॉट ऑफ द पोएट एलिंग विथ हिम पासिंग बाय द श्रीमेशन घाट। अब बताइए जो इस कविता में जो वहाँ से गुजर रहे थे, यानी लेखक वो वहाँ पर किनके साथ जा रहे थे, लेखक जो थे किनके साथ वहाँ घूम रहे थे। ठीक है, जो बरनी घाट था, घाट के किनारे जो था शमशान घाट जो भी बोले वहाँ, यानी जहाँ पर मुर्दा जलता है, उसके बगल से कौन कौन वहाँ से गुजर रहे थे। तो एक लेखक थे और उनके कौन थे, मम्मी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, मम्मी ए में है, बी में क्या है, फादर पिताजी, या सी में है ब्रदर, और डी में है सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फादर, क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या है, द डॉट डॉट फॉरगेट इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स इट्स डेड बॉडी हाफ बर्न। जो कह रहा है कि कौन जो है भूल जाते हैं, ठीक है, कौन भूल जाता है कि इसके जो मरे हुए हैं, मतलब जो भी डेड बॉडी होता है उसको कभी कभी जलाना, ठीक है, कभी कभी आधा छोड़ देते हो, कौन भूल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। देखिए गलती ऑप्शन है, क्या होगा, यहाँ लिखा फायर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 5 गलती से लिख दिया है, क्या होगा, फायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डॉट डॉट सम व्हाट डिफरेंट। कहता है कि द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, किनके जो बॉडीज़ होते हैं, डेड बॉडी, मृत्यु, उनको कुछ अलग तरीक़ा से, यानी उनको मुक्ति प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुछ अलग तरीक़ा से। तो वो कौन होते हैं, पारसी धर्म के होते हैं, मुस्लिम धर्म के होते हैं, हिंदू धर्म के होते हैं, क्रिश्चियन धर्म के होते हैं। तो देखो पारसी धर्म को अभी रहने दो, मुस्लिम धर्म में देखिए दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में भी जलाया जाता है, और क्रिश्चियन धर्म में भी दफनाया जाता है। तो देखिए लगभग तीनों मिल रहा है, लेकिन पारसी धर्म में ना, पारसी धर्म जो होता है ना दफनाया जाता है, नहीं जलाया जाता है, नहीं पानी में डाला जाता है, यानी अपघटित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पारसी धर्म में ऐसा होता है, उनके बॉडी को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू लिव एंड बिलोंग्स टू
रिलीजन। तो बताइए, ये कह रहा है कि जो स्पीकर हैं इसमें, जो लेखक हैं फायर हिम चैप्टर में, वो कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं? तो क्या इंडियन से, इंडियन धर्म से तो नहीं, अफ्रीकन नहीं, जोरेस्ट्रियन, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही पढ़े, जोरेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पारसी। क्या निगेरियन? नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जोरेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डॉट डॉट स्वीएस टू से फायर हिम फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कहता किसने जो है आग को भूल करने से, पाप करने से कसम खाया था बचाने के लिए? तो क्या जॉन डन ने? देखिए, ये फायर हिम चैप्टर में जॉन डन का कहीं जिक्र नहीं आता। के दारूवाला में, हाँ, तो यही करते हैं के दारूवाला क्या करते हैं? कसम खाते हैं कि मैं आग को पाप करने से, भूल करने से क्या करूँगा? बचाऊँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? के दारूवाला कंसीड हिज न्यू बॉर्न डॉट डॉट टू फ्लेम। ठीक है, तो कहता है जो के दारूवाले थे, वो जो उन्होंने फ्लेम के अंदर यानी आग के चपेट के अंदर में सबसे पहला किनको डाले थे? ठीक है, जो फर्स्ट कौन था? बेटा था, बेटी थी, या ब्रदर भाई था, या सिस्टर था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसका फर्स्ट बेटा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला बेटा था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता द डॉट डॉट चाइल्ड वाज कंसिक्ड द फायर अंडर कंपल्सन। ठीक है, किनको जो है फायर यानी कि आग के लपेट में कंसीड किया गया था, डाला गया था? तो फर्स्ट बॉर्न, सेकेंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न या फोर्थ बॉर्न? पहला जन्म के बेटे को ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, जो फर्स्ट बेटा उसका हुआ था उसको आग के चपेट में डाला गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 21 देखिए। इसके बाद क्या था? डॉट डॉट बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन। ये जो है जोरेस्ट्रियन रिलीजन, जोरेस्ट्रियन धर्म से कौन बिलोंग करते हैं? रूपर्ट ब्रूक नहीं, कमला दास ये भी नहीं होगा, जॉन डन ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी के दारूवाला जो है जोरेस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है? द पोएट सीज द रेड हॉट। कवि ने क्या देखे थे? लाल लाल क्या देखे थे? लाल लाल गर्म, तो लोहे को देखे थे, या किसी का फेस को देखे थे, या इम्बर्स को देखे थे? इम्बर्स मतलब क्या होता है? अंगारे, जलती हुई अंगारे। ठीक है, तो ये वे जो हमारे पोएट थे वो क्या देखे थे? इम्बर्स को देखे थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वी सा इम्बर्स लॉजिंग देयर क्वेरल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। जो इसमें सेंटेंस लिखा हुआ वी सा इम्बर्स लॉजिंग देयर क्वेरल रेडनेस, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, द सोल्जर या स्नैक? तो ये लिया गया है फायर हिम से। कौन सा चैप्टर से लिया गया है? फायर हिम से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है? एज आई कंसिक्ट माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम इज रिटन बाई। ये जो चैप्टर है, ये जो लाइन लिखा है सेंटेंस, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? कमला दास, रूपर्ट ब्रूक, के दारूवाला, एन.टी.एस. इलियट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? के दारूवाला। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत गाइस, यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए हमारा वीडियो में बिल्कुल लाइक नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा तब तो आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।